नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान मिशन न्यूज डीसीके में आपका स्वागत है। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज परम पूज्य विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी की जन्म जयंती मनाई गई और जहां पर एकलव्य पार्क के पास में पुलिस लाइन और हमारे साथ आज खास जो यहाँ के मुख्य अतिथि के तौर पे हैं आदरणीय चेयरमैन साहब हैं। हम जानना चाहेंगे चेयरमैन साहब से कि एकलव्य पार्क के लिए और ये जो बाबा साहब का जन्म उत्सव मनाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज परम श्रद्धेय बाबा साहब की जयंती है और वो एक ऐसे महापुरुष रहे कि जिन्होंने समाज के आखिरी आदमी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया और हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने समाज को जो दिया है उसको हम लोग सुरक्षित रखें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। और समाज में जो दबे पिसे लोग हैं, जो समाज से कहीं ना कहीं बहुत पीछे चल रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करें। ऐसी उनकी मंशा भी रही है और उनकी मंशा के अनुरूप अगर हम लोग काम करेंगे तो निश्चित है एक नए भारत का निर्माण होगा, जिसमें ना कोई छोटा होगा ना बड़ा होगा, सभी को समान रूप से समान अधिकार मिलने का काम होगा। और ये हमारे जो बगल में एकलव्य पार्क है, इसके सौंदर्यीकरण के लिए अभी मैं बताया गया, जिसमें लाइट या और जो अन्य कार्य है बहुत जल्द करा दिए जाएंगे। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, साधुवाद। और जैसा कि आज बाबा साहब के जन्म उत्सव पर यहाँ पर वस्त्र दान करने का एक कार्यक्रम किया गया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, तो एक बहुत अच्छा कार्य है, दान तो अच्छी बात होती है और बाबा साहब की जयंती पर समाज के आखिरी व्यक्ति को उनकी जयंती के अवसर पर जो यहाँ के आयोजकों ने वस्त्र दान का आयोजन किया है। कुशवाहा साहब सिंजक रहते हो? कंचौसी। उधर तो बहुत आना जाना रहता है कंचौसी में। आप कहाँ? मैं तो उधर कंचौसी में बुद्ध विहार नहीं है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, इसके लिए हम इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं। और हम तो ये कहेंगे कि समाज के सभी लोगों को आगे निकल कर आना चाहिए और जो हमारे समाज में कमजोर और गरीब लोग हैं उनकी मदद भी करनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सर। तो इसी बीच में जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं हमारे साथ वकील साहब संखवार जी, हम जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम को और आपकी क्या मतलब आगे की रूपरेखा है, उसको थोड़ा दर्शकों को बताना चाहिए। सबसे पहले मैं मिशन जो आपका चैनल है उसको बहुत ही आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि ऐसे मौके पर आपने अपना अमूल्य समय दिया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को जो आज जन्म जयंती धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के तत्वाधान में शाखा औरैया से जो ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, मैं अभी तक अध्यक्ष था, हमारे पंकज मास्टर साहब इसके अध्यक्ष हैं और मैं प्रदेश में सचिव हूँ। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो निचले पायदान तक के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनमें बुद्ध की शिक्षाओं का परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो उन्होंने कारवां हमको सौंपा था कि आप जो है निचले स्तर के लोगों को उठाने का काम करें शिक्षा के माध्यम से और जो सहयोग करने के माध्यम से, चाहे वो शादी विवाह हो, संस्कार हो, उनको अपने में जो बौद्धिज्म के संस्कार है उनको कराने के लिए आप लोग काम करें, जिससे कि एक वातावरण बनेगा। क्योंकि पंचशील बौद्ध का पंचशील ही एक ऐसा है कि जिसमें सारी बुराइयों से हट करके उसको जो ग्रहण कर लेता सारी बुराइयों से हट जाता है। इसलिए उस मार्ग पर ले जा करके बाबा साहब ने अंतिम समय इसीलिए 1956 में मतलब जो है इसको बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और ये कहा था कि अगर इस रास्ते को पकड़ के चलेंगे तो ये देश में बौद्ध धर्म का प्रचार होगा, बौद्ध धर्म बढ़ेगा और जिस तरह से देश और दुनिया में बौद्ध धर्म फैला है उसी तरह से यहाँ भी विकास होगा। और जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं उनका शिक्षा के माध्यम से आगे विकास होगा। और शिक्षा की ओर उन्होंने बहुत ही बल दिया। उन्होंने कहा था शिक्षा वो सोने का दूध है, जो पिएगा वो रहेगा। इसलिए सबसे मेन चीज़ उन्होंने 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो और संगठित बनो, संघर्ष करो। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, शिक्षित करो, संघर्ष करो और संगठित करो।
जी चलिए चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। बाबा तेरी ये कुर्बानी, बाबा। अब आर्यन मानव जी पहुंचेंगे। पहले तो हम माता रमाबाई को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करना चाहते हैं, और सर को भी हमारा जय भीम, और बाबा साहब को भी हमारा जय भीम। अगर आज माता सावित्री बाई हमारे बीच ना होती और परम पूज्य बाबा साहब की धर्म पत्नी ना होती, तो शायद में उन्होंने सब कुछ त्यागा, अपने बच्चों को, अपने पति को पढ़ने के लिए त्यागा, गरीबी सही, उन बच्चों का बलिदान भी दे दिया। और माता सावित्री बाई का जितना त्याग है, शायद में अब इस समय की महिला कोई त्याग नहीं करती है। और हमें सबसे ज्यादा तो पहले माता सावित्री बाई को पढ़ना चाहिए। रमाबाई माता अम्बेडकर जी को आप घर घर कर कैसे पहुंचाएंगी? हम माता सावित्री बाई रमाबाई को अपने नुक्कड़ सभाएं से, जन जागरूकता से माता सावित्री के बारे में बताएंगे। इस तरह हम घर घर पहुंचाएंगे।